वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के निगहबान हैं। हरम के साए में होने वाला मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल है। तीन ब्रदर मुल्क अमन और सलामती के लिए मुश्तरका अज़म पर मुत्तहिद हैं। दिफाई मुआहिदा बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात की अलामत है। वज़ीर आज़म का मुआहिदे की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने मुआहिदे को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। दिफाई मुआहिदे का मकसद अमन, सलामती, इस्तेहकाम और तीनों मुल्कों की अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। शहबाज शरीफ तो उस मुल्क सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पाया। वज़ीर-ए-आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद, शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल पर हाज़री, ज़ियारत की सआदत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रियादुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तरड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के मौका पर ख़ुसूसी नग़मा जारी कर दिया गया। ख़ुसूसी नग़मे में तीनों ममालिक के दरमियान उख़्वत, ईमान और मुश्तरका दिफाई अज़म को उजागर किया गया है। नग़मे के पैगाम में कहा गया कि एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक क़िबला और एक पहचान के रिश्ते में तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुत्तहिद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुल्की तारीख का अहम संगे मेल और तारीखी पेशरफ्त है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि मुआहिदे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। मुआहिदा खित्ते और आलमी अमन के लिए एक तारीखी दस्तावीज़ है। मुआहिदे को मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने खित्ते की सिक्योरिटी के लिए कोशिशें यकजा कर दी। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि इख्तियारात की मरकजियत के बायस सूबाई सतह पर भी मसाइल बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने अपने मंशूर में बाइख्तियार मकामी हुकूमतों की बात की, तहम इख्तियारात अवाम की दहलीज तक मुंतकिल करने के लिए बेहतर इंतजामी ढांचा तश्कील देना होगा। सूबाई दरहुकूमत से पूरे सूबे को मुअस्सर अंदाज में नहीं चलाया जा सकता। विफाकी वज़ीर ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद 15 साल में समाजी शोबों में काबिल कदर पेशरफ्त नज़र नहीं आती। तालीम, सेहत और पॉपुलेशन समेत समाजी शोबों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि मुल्क में 160 बाइख्तियार ज़िलाई हुकूमतें कायम होनी चाहिए। अगर ये मुमकिन न हो तो 12 से 18 इंतज़ामी यूनिट्स बनाने पर गौर किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ तक पहुँच चुकी है, इसलिए मौजूदा इंतज़ामी ढांचे पर नज़र सानी ज़रूरी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी दिन है। तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तस्वीराती शराकतदारी के नए बाब का आगाज है। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा बाहमी यकजहती और इज्तमाई सलामती के अज़म की अलामत है। सदर रजब तैयब एर्दोआन, सऊदी क़यादत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरादर ममालिक को मज़ीद करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एतमाद, सफारतकारी और अमन सलामती के वास्ते वियन का मुजाहिरा किया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदम क़यादत में पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका अज़्म अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। मीर रजा केस की इब्तदाई रिपोर्ट में अहम शवाहद और इंकशाफात सामने आए हैं। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि मीर रजा को गोली जिस्म के पिछले हिस्से की जानिब से लगी थी। इब्तदाई रिपोर्ट में मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की मौजूदगी की भी निशानदही की गई है, जिसे तफ्तीश में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पुलिस सर्जन की जानिब से उठाए गए तमाम 14 सवालात के जवाबात भी इब्तदाई रिपोर्ट में शामिल कर दिए गए हैं। गोली लगने और मुबैना तशद्दुद से मुतालिक अहम शवाहिद भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीशी हुकाम की जानिब से तहकीकात का दायरा मजीद वसी किए जाने का इम्कान है, जबकि मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े का जायजा लिया जा रहा है। जराये का कहना है कि मीर रजा की हलाकत से मुतालिक ये इब्तदाई रिपोर्ट तफ्तीश के लिए अहम बुनियाद फराहम करेगी और आइंदा तहकीकात में मजीद पेशरफ्त भी मुतवक्के है। कब्र कुशाई के दौरान 17 सैंपल्स हासिल किए गए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने कब्र से निकाली गई बाकियात से मुख्तलिफ नोयत के नमूने हासिल किए। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले के लिए ज़िला बाग और हवेली में इंतखाबी मुहिम हफ्तावार और इतवार की दरमियानी शब 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। उम्मीदवारों, सियासी जमातों और इंतखाबी कारकुनों पर हर किस्म की इंतखाबी सरगर्मी पर पाबंदी आयद होगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने उम्मीदवारों को इंतखाबी कवानीन, ज़ाबिता, अखलाक और कमीशन की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद की हिदायत करते हुए खबरदार किया कि खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपडेट करेंगे आपको, अहम खबर है आप तक पहुंचाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले के लिए ज़िला बाग और हवेली में इंतखाबी मुहिम हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। आपको बताएंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले के लिए ज़िला बाग और हवेली में इंतखाबी मुहिम हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। उम्मीदवारों, सियासी जमातों और इंतखाबी कारकुनों पर हर किस्म की इंतखाबी सरगर्मी पर पाबंदी आयद होगी। आपको बताएंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले के लिए ज़िला बाग और हवेली में इंतखाबी मुहिम हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। उम्मीदवारों, सियासी जमातों और इंतखाबी कारकुनों पर हर किस्म की इंतखाबी सरगर्मी पर पाबंदी आयद होगी। आपको बताएंगे, इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने उम्मीदवारों को इंतखाबी कवानीन, ज़ाबिते, अखलाक और कमीशन की जानिब से जारी करदा हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे और उनकी गिनती भी ठीक हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद जम्मू कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में नून लीग 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब मॉडल के तहत आज़ाद कश्मीर में काम करेंगे। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात में 38 नकाती मुतालिबात पर बात की। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 1% लोग हालात खराब करना चाहते हैं। कश्मीरी अवाम को तकसीम करने वाले नाकाम रहेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठकर मसाइल हल करेंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी बताए धांधली कैसे हुई, इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें, अब रोने धोने का वक्त नहीं है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज का हंगू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना अल खारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग के तबादले के दौरान मस्जिद में पनाह ली। खारिज ने मस्जिद की हुर्मत को पामाल करते हुए उसे पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खारिज अपने अंजाम को पहुंचे। हलाक खारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद हुआ। हंगू ऑपरेशन में कैप्टन हमजा अकरम ने जाम शहादत नोश किया। 27 साला कैप्टन हमजा का ताल्लुक नारोवाल से था। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस से बलोचिस्तान के इलाके कंबेला और आसिमाबाद में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जख्मियों में सरगना शौकत मामा भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई में 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। वतन अजीज के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा और शुजात व बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले गाजियों के लिए सिविल एजाज़ात देने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गैलेंट्री अवार्ड से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 अफराद के लिए
सिविल एजाजात की मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान मुल्क कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गैर मामूली शुजाअत का मुजाहिरा करने वाले अफराद की खिदमात को सराहा गया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क कौम की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों और गैर मामूली शुजाअत का मुजाहिरा करने वालों की हौसला अफजाई कौमी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, ईरान के लिए अपना हुर्मुज़ सिर्फ एक तिजारती गुज़रगाह नहीं बल्कि मुल्क की जोग्राफियाई ताकत का अहम ज़रिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अपना हुर्मुज़ इसी सूरत में मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी जब अमरीका ईरान की तमाम शराइत तस्लीम कर ले। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी का मजीद कहना था कि अपना हुर्मुज़ का खुलना ओमान के साथ जारी मुज़ाकरात से बराह रास्त मुंसलिक नहीं और किसी बैरूनी फ़रीक को उन मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ईरान के लिए अपना हुर्मुज़ सिर्फ एक तिजारती गुज़रगाह नहीं बल्कि मुल्क की जोग्राफियाई और तस्वीराती ताकत का अहम ज़रिया है। उन्होंने जोर दिया कि अगर दुश्मन ममालिक अपना हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाना चाहती है तो ईरान की तमाम शराइत तस्लीम करना होंगी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका और इसराइल खलीजी मुल्कों को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बयान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुस्लिम इत्तेहाद और उख़्वत पर जोर देते हुए कहा कि दुश्मन अंदरूनी इख्तलाफात से फ़ायदा उठा रहे हैं। दुश्मन का मकसद हमें मुकम्मल गैर मुसल्लह करना था, ऐसा नहीं होने देंगे। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि ईरान किसी मुल्क पर कब्जा या तोसी पसंदी का ख्वाह नहीं, तमाम हमसाया ममालिक को भाई समझते हैं। शहादत से नहीं डरता बल्कि इसे बड़ी कामयाबी समझता हूँ। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल डैन कैन को ईरान के साथ जारी जंग मजीद तवील करने के लिए फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के नज़दीक तनहा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि वक्त आ गया है उम्मत मुसलमान अपनी ताकत पर भरोसा करे। एक बयान में उनका कहना था कि ईरानी फ़ौज ने दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज का मुकाबला करके अपनी ताकत और सलाहियत का लोहा मनवाया। उनका कहना था कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो हर बिरूनी चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। मुसलमानों को चाहिए कि हकीकी भाईचारे को फ़रोग़ दें। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी जायज़ा इजलास उत्तरा पंजाब को सूबा भर में मज़ीद बेहतरी का हदफ दे दिया। मार्केटों, बाज़ारों और कमर्शियल एरियाज़ में यकसान तर्ज की डस्टबिन और गारबेज बैग इस्तेमाल करने, वेस्ट हटाने के लिए औकात कार मुकर्रर करने और सुबह 5 बजे मरकजी रोड्स की धुलाई और सफाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लाट भी साफ करने, उत्तरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि उत्तरा पंजाब में वर्कर से अफसर तक हर सतह पर कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएं। शहरियों की सब्जी और फ्रूट मंडियों की सफाई पर खुसूसी तौर पर फोकस किया जाए। SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉन्ट्रैक्टर्स को जुर्माने से 24 घंटे में बेहतरी लाने की मोहलत दी जाए। जुर्माना करना हमारा मकसद नहीं बल्कि सफाई यकीनी बनाने के लिए काम किया जाए। उत्तरा पंजाब में काम ना करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। उत्तरा पंजाब की गाड़ियों, कंटेनर्स और वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स की रेगुलर सफाई की जाए। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि शहरियों के मेन रोड्स के अलावा गली महलों की सफाई भी बेहद ज़रूरी है। उत्तरा पंजाब मेरे दिल के बहुत करीब है। मजीद नताइज के लिए मजीद मेहनत करना होगी। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की मुल्क की पहियाजाम हड़ताल आज से शुरू हो गई। मालिक ने गाड़ियां खड़ी कर दी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऑनर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अवैस चौधरी का कहना था कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। मुज़ाकरात में कोई हतमी पेशरफ्त न हो सकी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का अगला दौर पीर को मुतवक्के है, ताहम मुतालिबात की मंजूरी तक पहियाजाम हड़ताल जारी रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हुए हैं।
हुकूमत पीर के मुज़ाकरात में संजीदा और अमली पेशरफ्त करे। ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमतों के रोजाना तयन का फैसला वापस लेने और कीमत का तयन माहाना बुनियाद पर करने का मुतालबा किया है। जमात इस्लामी का धरना 16 अगस्त तक मौखिर करने का फैसला। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर सदारत धरनों के हवाले से इजलास हुआ। यौम आज़ादी की वजह से धरने 9 के बजाय 16 अगस्त को होंगे। जमात इस्लामी ने यौम आज़ादी की तकरीबात को भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला किया है। हाफिज नईम ने कहा कि यौम आज़ादी भी मनाएंगे। 16 अगस्त से मुल्क गिर धरनों का आगाज़ होगा। लाहौर में CM हाउस के बाहर लाखों कारकुनान के साथ धरना देंगे। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। हुक्मरानों को पीछे हटाएंगे। अगस्त की जितनी सरगर्मियां हैं उसमें पूरी जमात इस्लामी और उसके यूथ, खवातीन विंग सब पार्टिसिपेट करेंगे भरपूर तरीके से। हम पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं, जो इसकी आइडियोलॉजी है, जो आदिल के निज़ाम की तमन्ना थी जिसके लिए पाकिस्तान बना, उसकी खातिर लोगों को मुज्तमा भी करेंगे, राब्ता भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे और जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके फौरन बाद 16 तारीख को चारों सूबों में बैक वक्त धरनों का आगाज किया जाएगा। लाहौर में हम इंशाअल्लाह CM हाउस पे धरना देंगे और खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और सिंध में गवर्नर हाउसेस के ऊपर धरने दिए जाएंगे और ये धरनों का आगाज होगा और इंशाअल्लाह इन धरनों के नतीजे में हुक्मरानों को हम पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। ये जुल्म अब इन्हें खत्म करना पड़ेगा। और नाज़रीन, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे लाहौर में मेट्रो बस सर्विस चलाने वाली कंपनी वेडा ने फंड्स की अदम फराहमी पर 11 अगस्त 2026 से सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। वेडा ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को हतमी नोटिस जारी करते हुए फ्यूल की बिलातातुल फराहमी के लिए फंड्स फ्राहम करने का मुतालबा किया। मरासिल में कहा गया कि कंपनी फंड्स की अदम फ्राहमी के बायस मजीद ऑपरेशन जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। वेडा के मुताबिक 6 अगस्त को पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी से होने वाली मीटिंग में फंड्स फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई गई थी। आपको बताएंगे, अपडेट देंगे आपको। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस चलाने वाली कंपनी वेडा ने फंड्स की अदम फ्राहमी पर 11 अगस्त 2026 से सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। वेडा ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को हतमी नोटिस जारी करते हुए फ्यूल की बिलातातुल फ्राहमी के लिए फंड्स फ्राहम करने का मुतालबा किया। मुरासले में कहा गया कि कंपनी फंड्स की अदम फ्राहमी के बायस मजीद ऑपरेशन जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। इसी पे मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल, बताइएगा, मेट्रो बस सर्विस जो है ये मुअत्तल करने का ऐलान किया गया है। जी, मेट्रो बस चलाने वाली कंपनी ने फ्यूल फंड्स की अदम फराहमी पर मेट्रो बस सर्विस जो है वो 11 अगस्त को बंद करने का ऐलान कर दिया और बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक मरासला जो है वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है उसको लिखा गया, उसके मैनेजर को, जिसमें कहा गया है कि जो फंड्स की अदम फराहमी है वो यकीनी बनाई जाए, वरना फाइनल जो मरासला लिखा गया उसमें ये फाइनल कहा गया कि 11 अगस्त को मेट्रो बस सर्विस जो है वो मुअत्तल की जाएगी। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल होने से लाखों जो आम शहरी इसमें सफर करते हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है उसको वेडा की जानिब से ये मरासला लिखा गया, जिसमें इस बात का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि बार बार यकीनी के बावजूद जो है वो फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे हैं। इससे पहले भी 6 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी जिसमें पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के दरमियान होने वाली मीटिंग में यकीन दहानी करवाई गई थी कि फौरी तौर पर फ्यूल फंड्स फराहम किए जाएंगे, लेकिन वो फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अफसोसनाक खबर आपको दें, खुशियों भरा घर मातम में तब्दील हो गया। हवेली लखा में बारात वाले दुल्हा हादसे में जाँ बहक हो गया। मोहम्मद अवैस मोटरसाइकिल पर अलवी बाजार से घर वापस जा रहा था कि रास्ते में मोटरसाइकिल अचानक गाय से टकरा गई। हादसे के नतीजा में मोहम्मद अवैस शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सका। दूल्हे की मौत की खबर घर पहुंचते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। अफसोसनाक खबर आपको दें नाज़रीन, हादसा पेश आया है, खुशियों भरा घर मातम में तब्दील हो गया। हवेली लखा से आपको अपडेट करेंगे, जहां बारात वाले दुल्हा हादसे में जाँ बहक हो गया। मोहम्मद अवैस मोटरसाइकिल पर अलवी बाजार से घर वापस जा रहा था कि हादसा पेश आया। हादसे के नतीजा में मोहम्मद अवैस शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सका।
नाज़रीन, लाहौर में मारूफ मजदूर रहनुमा जुल्फ़िकार सरमदी की याद में होने वाली तकरीब में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब का उन्वान ब्याद जुल्फ़िकार सरमदी था। मरहूम की मजदूरों से मुतालिक खिदमात को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि जुल्फ़िकार सरमदी ने हमेशा मजदूर तबके की आवाज़ बुलंद की और वो न सिर्फ उनके मसीहा थे बल्कि उनके लिए एक लीडर की हैसियत रखते थे। उनकी खिदमात कभी फरामोश नहीं की जा सकती। जी देखो, जुल्फ़िकार सरमदी साहब पूरी ज़िंदगी उन्होंने मजदूर तहरीक आस्ते लाई और उन्होंने जिहड़ी खूबी सी कि वो बहुत मजदूरों वास्ते बहुत ही दर्द रखते सन, एहसास रखते सन और मुकम्मल तौर पर हर वक्त उन्होंने पूरी जिहड़ी ज़िंदगी है, पूरी लाइफ है, वो मजदूर तहरीक आस्ते ही वक्त सी और बहुत ही कमिटेड पक्के सन अपने नज़रिए नाल, अपनी फ़िक्र नाल और मजदूर तबके दे नाल। जुल्फ़िकार सरमदी साहब बड़े अच्छे मजदूर रहनुमा थे, ईमानदार थे, असूलों पे चलने वाले थे। उन्होंने अब पूरी ज़िंदगी मजदूरों के लिए वक़्फ़ की और कभी उन्होंने सौदेबाजी नहीं की। वो हमेशा सरमायादारों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। वो पैकेजेस में काम करते थे, पैकेजेस के मालकान ने उनको मुलाजमत से निकाल दिया। उन्होंने कानूनी जंग लड़ी, वो बहाल भी हुए लेकिन पैकेजेस वालों ने उनको मुलाजमत पे नहीं लिया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी मजदूरों के लिए वक्फ कर दी। हमारे बहुत बेहतरीन साथी थे, हम उनको आज भी याद करते हैं। जुल्फ़िकार सरमदी मारूफ मजदूर रहनुमा थे। NLF पंजाब के वो सदर रहे। वो गुज़श्ता साल हमसे जुदा हुए थे, तो उनकी याद में हम आज एक ताज़ियती प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जुल्फ़िकार सरमदी जो हैं, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मज़दूरों के लिए वक़्फ़ की थी। ये बड़े ख़ुददार इंसान थे और अपने बेपनाह मसाइल होने के बावजूद वो अपने मसाइल को पीछे रखते थे, मज़दूर के मसले को लेकर चलते थे, अपनी जेब से ख़र्च करते थे। मोहतरम जुल्फ़िकार अहमद सरमदी रहमतुल्लाह अलैह इस लेबर क्लास में एक वली के मानंद थे और वो बड़े बहादुर और जरी थे। उसूलों के ऊपर कारबंद रहे, कभी तागूत के सामने वो झुके नहीं और हक बात कहने वाले आज इस क्लास में, लेबर क्लास में बहुत कम लोग पाए जाते हैं कि जुल्फ़िकार अहमद सरमदी साहब ने सारी ज़िंदगी मज़दूरों की फलाह और बहबूद के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की। और यहाँ आपको बताएंगे UET लाहौर में बैनुल मज़ाहब हमाहंगी के फ़रोग़ के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम किया गया। साथ और तलबा की बड़ी तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशनशिप डॉक्टर तनवीर कासिम ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों का मुश्तरका घर है। पायदार अमन के लिए हर शहरी के मजहबी हुकूक और इज़्ज़त का एहतराम ज़रूरी है। इस्लाम अमन, अदल और रवादारी का दर्स देता है। बैनुल मज़ाहब हमआहंगी का मकसद अकायद को यकसा बनाना नहीं, मुख्तलिफ नज़रियात रखने वालों के दरमियान एहतराम, मुकालमा और ताउन ज़रूरी है। नौजवानों में बर्दाश्त और मुस्बत मुकालमे का शऊर उजागर करना वक्त की ज़रूरत है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।